नमस्कार दोस्तों, सब देखिए में आपका स्वागत है। आज यूक्रेन और रसिया में युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन कभी परमाणु हथियारों से लैस देश हुआ करता था। एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि यूक्रेन ने क्यों अपने परमाणु हथियारों को त्याग दिया। एक ऐतिहासिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप यह आज से एक नया एपिसोड देखेंगे। सब देखिए चैनल पे ऐतिहासिक विश्लेषण। 26 दिसंबर 1991 की सर्द रात की सुबह मॉस्को के लाल चौक पर सोवियत संघ का लाल झंडा धीरे 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 नीचे उतरा और एक युग का अंत हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के पीछे यूक्रेन की एक अद्भुत कहानी छिपी हुई है। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन अचानक खुद को एक नए युग में पाता है। एक ऐसा देश जो आजाद तो है, लेकिन उसके कंधों पर हजारों परमाणु हथियारों का बोझ है, जिसमें 1700 परमाणु वारहेड्स, 33 बम वर्षक और 130 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। इसने यूक्रेन को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बना दिया था। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां यूक्रेन ने क्यों अपने परमाणु शक्ति को त्याग दिया, अपने परमाणु हथियारों को त्याग दिया, क्या कारण था। सवाल ये उठता है, यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को क्यों सौंप दिए। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन से पहले सोवियत संघ एक पूरी एक कई कई कंट्रियों का एक समूह हुआ करता था। सोवियत संघ के विघटन से पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लंबे समय तक तनाव बना रहा। न्यूक्लियर हथियारों के डर से दोनों महाशक्तियों ने कभी सीधे टकराव नहीं किया। सोवियत संघ ने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर यानी यूक्रेन में बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैनात किए थे। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन के लिए एक हथियार एक समस्या बन गया। ये सारे हथियार समस्या किस लिए बन गए? जनवरी 1992 में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक ने घोषणा की कि न्यूक्लियर वेपन्स अब सीधे नई सरकार की देखरेख में रहेंगे। लेकिन यूक्रेन की मिलिट्री जनरल, जो कुछ दिन पहले तक सोवियत संघ के जनरल थे, स्वतंत्र यूक्रेन के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर देते हैं। ये बहुत ही रोमांचक हो गया था। क्रावचुक के पास एक और विकल्प था, इन हथियारों को किसी अन्य न्यूक्लियर महाशक्ति को सौंपना। यही एक टर्निंग पॉइंट है जहां यूक्रेन अपने आप को कमजोर पड़ता है। अमेरिका और रूस दोनों ही चाहते थे कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियार त्याग दे, लेकिन यह मामला यूक्रेन में राजनीतिक संगठन का कारण बन गया। संसद में बहस छिड़ गई। कुछ नेता मानते थे कि ये हथियार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरों का मानना था कि यह बहुत ही खतरनाक बोझ है। ये सदन में दो पक्ष दो गुटों में बट गए। कुछ हथियार के रखने के पक्ष में थे और कुछ हथियार के न रखने के पक्ष में थे। एक साल तक यह मामला अधर में लटका रहा। मई 1992 में यूक्रेन ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के साथ लिस्बन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। लेकिन कुछ महीनों बाद यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन्स को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। यूक्रेन के पास अभी कोई भी ऐसी
सिस्टम नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के बाद उनकी सुरक्षा, उन हथियारों का देखरेख, संरक्षण कैसे किया जाए। यूक्रेन के पास विमान और मिसाइल बनाने की क्षमता तो थी, लेकिन परमाणु हथियारों की तकनीकी नहीं थी। इसका मतलब था कि यूक्रेन को अपने वॉरहेड्स को सुरक्षित रखने के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता। एक बहुत टर्निंग पॉइंट थी यूक्रेन को अपना न्यूक्लियर वेपन्स को रूस को हैंड ओवर करने के लिए। होता क्या है कि यूक्रेन के सामने एक और चुनौती थी, या तो वह अरबों डॉलर खर्च करके अपना खुद का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करे, या फिर हथियारों को त्याग दे। इन सभी कारणों को देखते हुए यूक्रेन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। वे न्यूक्लियर हथियार को त्यागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अप्रैल 1993 में 162 यूक्रेन सांसदों ने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। वो डॉक्यूमेंट क्या थे और वो शर्त क्या थी, चलिए वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी, हथियार नष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय मदद और आर्थिक मुआवजे की मांग की गई थी। यहां से यूक्रेन अब प्लान कर रहा है किसी तरह से हथियार को नष्ट कर दिया जाए। अंततः अमेरिका ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दिसंबर 1994 को यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 5 महत्वपूर्ण बातें थी शामिल, जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम था। पहला, सभी देश यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं की सम्मान करेंगे। कोई भी देश यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा, यूक्रेन पर आर्थिक दबाव नहीं डाला जाएगा। चौथा, अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला होता है तो उसे यूएन सुरक्षा परिषद की मदद मिलेगी। पांचवां, परमाणु हथियार वाले देश यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। ये सारे समझौते पे साइन किया यूक्रेन ने, अमेरिका ने। फिर अब आगे क्या होता है? यूक्रेन ने 2001 तक सभी परमाणु हथियार नष्ट कर दिए, लेकिन क्या यह फैसला सही था? 2024 में यह फैसला यूक्रेन के लिए गलत साबित हुआ। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री आंद्रेई जाहर दनीय की बात सच होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा था कि हमने इतनी बड़ी ताकत छोड़ दी और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। यूक्रेन एक समय महाशक्ति था, लेकिन अपने राजनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, जिससे आज यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है। और यूक्रेन हमेशा की तरह लड़ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पा रहा है। यूक्रेन के इस निर्णय का असर आज भी महसूस किया जा रहा है, खासकर जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी देते हैं? अगर हां, तो कारण बताएं और कमेंट्स करें। अगर नहीं, तो क्यों नहीं, ये भी आप कमेंट्स करके बताएं। आने वाला एपिसोड में आप किस ऐतिहासिक विषय पर विश्लेषण चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।